श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भौम प्रदोष व्रत का यह शुभ अवसर मंगल देव की कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। इसलिए आज प्रदोष के दिन आप हनुमान जी की पूजा तो करें ही करें, साथ ही महादेव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके करें या फिर मंदिर में जाकर पूजा करें। यह व्रत समस्त ऋण, रोग और कष्टों को हरने वाला होता है। श्रद्धा और भक्ति से की गई भगवान शिव की पूजा न केवल मनोकामना को पूरा करती है बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति का भी संचार करती है। भगवान शिव की कृपा से जुड़े इस पावन व्रत से पहले जान लीजिए कि इस बार प्रदोष व्रत के प्रदोष काल के समय के बारे में। तो 11 मार्च 2025 मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत किया जाएगा और प्रदोष काल का जो समय है शाम 5:45 से 7:15 तक का है, जब आप प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। ठीक है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है और जब शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि आती है तो रात्रि में इनकी शुभ समय देखकर पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का पूजन करने के बाद आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। प्राचीन काल की बात है, अवंती नाम का नगर था, उसमें धर्मनिष्ठ राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। भगवान शिव के वो बहुत बड़े भक्त थे और हर प्रदोष व्रत में ना भगवान शंकर का पूरे मन से, विधि विधान से पूजा किया करते थे। लेकिन उनका पुत्र वीरसेन बाल्यावस्था में ही गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया था। वैद्य और तांत्रिकों ने हर उपाय किए लेकिन कोई उसका फायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। तो राजमहल में जो हमेशा दुख का माहौल बना रहता था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ राजमहल में आए। उन्होंने राजा का दुख देखा तो उनसे पूछा उनके दुख के बारे में। महर्षि ने ध्यान लगाया और उनको बताया कि राजन, आपके पुत्र पर मंगल ग्रह का भयंकर प्रकोप है। केवल भौम प्रदोष व्रत और भगवान शिव की पूजा अर्चना से ही यह संकट टल सकता है। राजा चंद्रसेन ने तुरंत भौम प्रदोष व्रत के बारे में जाना और उस व्रत का संकल्प लिया। संध्या के समय में यानी कि प्रदोष काल के समय में उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। फिर मंगल और त्रयोदशी तिथि का शुभ संयोग आने पर भौम प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया। रात में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव के साथ मंगल देव भी विराजमान थे। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, तुमने हमारी सच्ची श्रद्धा से व्रत किया है, इसलिए मंगल ग्रह के दोष का प्रभाव समाप्त होता है। अब तुम्हारा पुत्र स्वस्थ भी होगा। मंगल देव ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, राजा से कहा, जो कोई भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करेगा वह मेरे कुप्रभाव से हमेशा मुक्त रहेगा। यह व्रत ऋण, रोग और समस्त कष्टों दोनों का नाश करने वाला होगा। और फिर राजा के जीवन में चमत्कार हुआ। अगले ही दिन राजकुमार वीरसेन का रोग जो था ना, सारा समाप्त हो गया। उसके चेहरे पर नई ऊर्जा और तेज आ गई। यह देखकर पूरी नगरी में भगवान शिव और मंगल देव की जय जयकार गूंज उठी। तभी से भौम प्रदोष व्रत की विशेष रूप से मंगल दोष निवारण के लिए श्रेष्ठ माना जाने लगा था इसको। जो भक्त शिव जी को समर्पित प्रदोष व्रत रखते हैं उन पर सदैव भगवान की मंगलकारी कृपा बनी रहती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, मंगल देव की जय, भगवान शिव की जय। अब सुनिए भौम प्रदोष व्रत को समर्पित एक मुख्य कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उनका एक ही पुत्र था और वृद्ध हनुमान जी की बड़े सच्चे भक्त थी। हनुमान जी भी जो है उनके ऊपर ध्यान रखते थे उनकी, क्योंकि गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वह वृद्धा हनुमान जी की आराधना करने लगती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्ध महिला भक्त की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। तब जो है हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके उस बूढ़ी औरत के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान का भक्त है यहाँ जो हमारी इच्छा पूरी करे। आवाज़ सुनकर वृद्धा के कानों में जब आवाज़ पड़ी तो सुनकर जल्दी जल्दी आई और साधु महाराज को जब देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी जमीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूरी करूँगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊँ। साधु की बात सुनते ही वृद्धा तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी इसलिए वह नियमबद्ध भी थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटा दिया और उसकी पीठ पर आग जला दी। आग जलता देखकर वह वृद्धा बड़ी दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई, क्योंकि वो उसको जलता हुआ देख नहीं पा रही थी। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माता जी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर
भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी, हे साधु महाराज, क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज़ लगाने की बात कहते रह गए। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। तब देखते ही देखते वृद्धा का वह पुत्र जो बाहर खेल रहा था, माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और यह चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे ना, वह सब बजरंगबली की कृपा से दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान जी की जय, भोलेनाथ की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सबको सुनाते हैं नवग्रहों की ज्योतिष कथा। शास्त्र में नवग्रहों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रह के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य की। जी हाँ, सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है संध्या और छाया। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इन्हीं की संतान है। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्र देव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था। इनकी पत्नी का नाम ईला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगर है। स्वरूपा इनकी माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम है तारा। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पुत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हीं देवताओं का गुरु भी बताया गया है। 5वें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य हैं। माता इनकी जो है काव्य है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह हैं शनि, यानी कि शनिदेव। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम है धामिनी। 7वें ग्रह हैं 7वें 8वें ग्रह के रूप में राहु और केतु दोनों को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृतपान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम संगका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और कणी है। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे, जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में ना एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुम्हें डस लूंगा। तो भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझे डस लेंगे? आप मुझे क्यों डसना चाहते हैं? तब सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा चल रही, इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो बोला, ठीक है, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब आप मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, और इस रास्ते से आओगे भी कि नहीं आओगे, तो मैं तुम्हें अभी डस लेता हूँ। तो वो बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब आप मुझे डस लेना। उसकी सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र से उसको ढक दिया ताकि वो जो है किसी को दिखाई ना दे, और अपनी बहन के घर पहुँच गया। बहन उस समय
मैं नवग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर कहा कि भाई तुम बैठो, पहले मैं नवग्रहों की कहानी कह लूँ और पाठ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आकर बैठूँगी। आप भी मेरी तब तक कहानी सुनो। बहन ने कहानी कही और जो है कहानी भाई ने भी सुनी। तो जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके गृह शांत हो जाएं, घर चले, 8 पग आदमी चले, 4 पग सांप, बिच्छू, भंवरे सब आग में जले। ऐसी भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वो थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और एक सांप का चमचमाता हुआ हार बन गया था। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई, जब वो बाहर आई हार, तो उसने पूछा अपने भाई से कि भाई तुम इतना महंगा हार मेरे लिए लाए हो, लेकिन तुम ये कहाँ से लेकर आए हो? भाई इतना महंगा हार वो लाया ही नहीं था। तो वो हार देखकर जो है बहुत शॉक्ड हो गया। तो उसने पूछा कि बहन इसमें कोई हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और जाकर थैला देखने लगा। फिर कहने लगा, सोचा उसने कि नवग्रहों की दशा की बात कर रहा था वो, और मेरी बहन ने ही ये जो है कथा सुनाई है। तो बहन, या तेरे ही नवग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो वह सांप का हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर से मतलब घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे नवग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह नवग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। जब भाई अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे नवग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रहों की कहानी रोज कहेंगे। मैं कहूँगा तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुन लूँगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भर कर आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके नवग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग आदमी चले, 4 पग सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। सभी नवग्रहों को नमस्कार है। जैसे नवग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही कहानी को कहने और सुनने और हुंकारा भरते ही सबके उतरे। सब पर नवग्रहों की कृपा बनी रहे। कथाएं समाप्त हुई। अब इस तरह से प्रदोष व्रत की कथा, ग्रहों की कथा, भगवान शिव की कथा पाठ करने से हम सभी के घर में आने वाले जितने दुख होते हैं ना, वो कट जाते हैं। शिव जी की पूजा अर्चना मन से करें। भौम प्रदोष पे आप सभी के रोग दूर हों, आपको ऋण मुक्ति में बहुत मदद मिले। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी पर बना रहे, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का व्रत पूर्ण होगा। महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।